सभी को मेरी ओर से जय मसीह। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की महिमा करता हूँ कि आज का दिन प्रभु ने दिखाया हमको। और बहुत से लोग हैं कि आज का दिन नहीं देख सके, पर प्रभु की दया और प्रभु की कृपा है जो आज का दिन हम देख नहीं पाए। प्रभु महान है, दयावान, दया का सागर और महिमा है, पिता परमेश्वर है। वचन सुनने से पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की हजूरी में सिर को झुकाकर उसका धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर। हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर। तू महान है, दयावान, दया का सागर है मेरे खुदा परमेश्वर। जो आपने मेरे खुदा परमेश्वर ये मौका दिया मेरे खुदा परमेश्वर वचन सुनाने का मेरे खुदा परमेश्वर। और मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु जी, जब मैं बोलूं मेरे खुदा परमेश्वर, मैं ना बोलूं, आपका दिया हुआ आत्मा बोले मेरे खुदा परमेश्वर। मुझ में से होगी मेरे खुदा परमेश्वर, जो आप अपने बच्चों से बातें करना चाहते हैं मेरे खुदा परमेश्वर, वो आज कीजिए मेरे खुदा परमेश्वर। और हमें मेरे खुदा परमेश्वर कैसे तेरे आत्मा में बढ़ना है मेरे खुदा परमेश्वर, वो हमें सिखाएं परमेश्वर। प्रभु तू महान है, दयावान, दया का सागर, महिमा योग पिता परमेश्वर है। सारी आदर महिमा तेरे नाम करते तक प्रार्थना मांगते तक तेरे पिता परमेश्वर नाम से, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के नाम की जय जयकार करते हैं। और मैं धन्यवाद करता सिस्टर का भी जो मुझे इनवाइट किया, और खास धन्यवाद करता पास्टर हृदय बेगा जी का जो मुझे मौका दिया एक बार फिर से प्रभु का कलाम सुनाने का। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता, प्रभु के नाम की जय जयकार करता। आज का मेरा विषय है वचन का हमें चंगाई को लेकर कहाँ जाना चाहिए। जो प्रभु हमें चंगाई देते हैं, प्रभु हमें बरकत देते हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए। और हम देखते हैं बहुत से लोग हैं, चंगाई तो ले लेते हैं, बरकत पा लेते हैं, पर वो अनदर साइड चले जाते हैं। पर हमें जाना चाहिए, हम वचन के अकॉर्डिंग देखते हैं हमें कहाँ जाना चाहिए। मेरे साथ खोलें मरकुस उसका चैप्टर 10, उसकी वर्स 46 से लेके और 52 तक पढ़ेंगे। मरकुस चैप्टर 10 का वर्स 46 से लेके 52 तक। जिसको मिल गया है कृपया वो अपने बाइबल में से पढ़ दें। हेडिंग है कि अंधे बर्तिमाई को दृष्टिदान। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नाजरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, ये दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा। थैंक यू सिस्टर। यहाँ पर हम देखते हैं एक अंधा इंसान जो बर्तमई, तिमई का पुत्र बर्तमई, ये एक अंधा इंसान है। और देखते हैं सबसे पहले कि वह यहीरो में आए, और जब वह कौन आए, प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले, और उसके पीछे बड़ी भीड़ थी। और यहीरो से निकलती थी। तब बर्तमई का पुत्र, तिमई का पुत्र बर्तमई, एक अंधा सड़क के किनारे बैठा था। प्रभु यीशु मसीह यहीरो में से चल रहे थे, उसके चेले वहां से जा रहे थे। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह हमेशा गली गली और शहर शहर जाकर प्रभु का क्या करते, प्रचार करते थे। वो बताते थे कि हमें कैसे चलना है, हम कैसे स्वर्ग राज्य पा सकते हैं, हम कैसे प्रभु में बढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु खास हमें कैसे उस खुदा से जुड़ना है जिसने हमको बनाया। हालेलुया। और यहीरो शहर में से होकर तो प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले जा रहे थे। तो रास्ते पर एक अंधा व्यक्ति, तिमई का पुत्र बर्तमई,
वह अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वो भीख क्यों मांगता था? क्योंकि उसको वो एक कह सकता है वो अंधा था और उसका मतलब उसकी रोजी रोटी भी क्या है, उसकी भीख से ही चलती थी। उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि वो कमा सके, क्योंकि वो अंधा ही था, उसको दिखता नहीं था, है ना। तो इस और वो भीख मांगी अपना गुजारा करता था और सड़क के किनारे बैठा था। और वह सुनकर कि यीशु नासरी वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। जब उसने सुना कि यीशु वहां से जा रहे हैं, तो वो उसने देखा कि यीशु वहां से जा रहे हैं, क्योंकि वो तो अंधा था, वो तो देख नहीं सकता था, क्योंकि भीड़ उसके साथ ही, इसके साथ ही प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो वो क्या हम कह सकते हैं कि भीड़ प्रभु यीशु मसीह की चंगाई की बातें कर रही थी, क्योंकि उसने सुना था कि वो इसलिए लाउडली कहने लगा, हे यीशु, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। हालेलुया। तो ऐसे ही क्या नाम है, इंसान ऐसे ही कि जब हम सुनते हैं प्रभु के बारे में, हम देखते हैं कि हम भी प्रभु में जब आए थे, हमने भी सुना था कि हम कैसे हम दुखों में थे और किसी ने हमको बताया कि प्रभु में आइए और प्रभु आपको हर एक दुख परेशानी से दूर करेंगे। ऐसे ही उसने भी सुना था और उसने सुना और उसने सबसे पहले क्या किया कि उसने प्रभु को पुकारा। पर लोग कई ऐसे लोग हैं कि वो सुनते तो हैं पर प्रभु को पुकारते नहीं। हम जब प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु हमारी आवाज सुनेगा, क्योंकि उसके कान इतने बड़े नहीं है कि हमारी आवाज को ना सुन सके, है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारी आवाज को सुनेगा जब हम पूरे हृदय से उसको पुकारेंगे, क्योंकि उस अंधे इंसान ने पूरे हृदय से, पूरे तन मन से यीशु को पुकारा। और हम आगे पढ़ेंगे, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो देखिए, जब उसने क्या नाम है सुना, तो उसने क्या कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो फिर से लाउडली क्या नाम है बोलने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। पर बहुत से लोग उसको डांट रहे थे कि तू चुप कर, तेरी नहीं सुन सकता है खुदाबंद, तू अंधा है, तेरी आवाज उस तक नहीं पहुंच सकती, वो बहुत आगे जा चुका है। तो इसलिए क्या नाम है हम भी जब पुकारते हैं, लोग कहेंगे, अरे तुम क्या हालेलुया हालेलुया करते रहते हो, क्या तुम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते रहते हो, है ना। बहुतों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं, तुम हालेलुया ये क्या करते हो, पर तुम्हारी खुदा सुनता ही नहीं है। पर देखिए, उसने अपने जोर लगा दिया, अपना पूरा तन मन लगा दिया प्रभु यीशु मसीह को पुकारने के लिए। जितनी उसकी आवाज निकलती थी, उससे भी लाउडली हम सोच सकते हैं कि उससे भी लाउडली उसने कहा, हे यीशु मुझ पर दया कर। पर भीड़ उसको क्या नाम है डांट रही थी, इसलिए डांट रही थी क्योंकि यीशु आगे जा चुका था। पर यीशु को पता था कि वह मुझको बुला रहा है, पर यीशु मसीह देखना चाहता था कि वह कितना विश्वास में मजबूत है। हालेलुया। और जब वो पुकार रहा था, तब भीड़ उसको डांटने लगी, तू क्यों वो कर रहा है, क्यों बुला रहा है। पर हम देखते हैं, लोग हमें क्या नाम है डांटते हैं, हमें रुकना नहीं है, हमें प्रभु को पुकारते रहना चाहिए। प्रभु को हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमारा वो पिता है। क्योंकि एक जैसे मान लो एक बच्चा अपने बाप को पुकारता है, तो उसका बाप उसकी झट से सुन लेता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। ऐसे ही हमें पुकारना चाहिए। कोई बात नहीं, आपकी प्रार्थना का उत्तर थोड़ी देर बाद मिल जाए, या 2 महीने के बाद, या 1 दिन के बाद, कभी भी मिल जाए, पर प्रभु आपको उत्तर देगा। प्रभु क्या देखता है, आपका सब्र देखता है कि आप कितने क्या नाम है उसको पुकारने वाले। उसने पूरा जोर लगा दिया कि नाम है, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया। और आगे पढ़ेंगे, तब यीशु ने ठहर कर कहा, हाँ,
तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाया, उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, और वह तुझे बुलाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, तब यीशु ने ठहर कर, यीशु वहां पर रुक गए थे। तो यीशु मसीह ने खुद उसको बुलाया, अंधे को। और जो लोग उसको डांट रहे थे, तो क्या उस लोगों ने क्या किया कि उसको अंधे को ही कह रहे थे, देख तुझे यीशु बुला रहा है ना। तो हम देखते हैं लोग ऐसे ही हैं, क्या नाम है, पहले तो हमें क्या नाम है, हमको गिराएंगे पूरा कि नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता है, तो कोई भी बात नहीं कर सकता है, तुझको आशीष नहीं मिल सकती, तुझको बरकत नहीं मिल सकती, तू चंगा नहीं हो सकता है। जब खुदा हम पर जाहिर होता है, तो फिर वही लोग जो क्या नाम है हमको पीछे करना चाहते थे, भाई नहीं तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, वही लोग हमें आगे लेके आते हैं प्रभु के नाम से। वही लोग हमें आगे बढ़ाने में हमारी सहायता मदद करते हैं। जो लोग उसको डांट रहे थे, वही लोग उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। और उन्होंने उस अंधे को कहा, तब यीशु ठहर गया और उसने बुलाया, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, और तुझे बुलाता है। वह तुझे बुलाता है। कौन बुलाता है? प्रभु यीशु। हमें पुकारते रहना चाहिए हर पल, हर घड़ी, हमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु हमारा पिता है। जब हम उसको पुकारेंगे वो हमारी सुनेगा। आगे पढ़ेंगे। वह अपना कपड़ा कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। देखिए, जो उसके पास था वो कपड़ा, जिसके ऊपर वो बैठकर क्या करता था, भीख मांगता था। तो जब वो क्या नाम है, वो उठा, अपना कपड़ा, जो उसकी भीख मांगने की जो जरूरत थी, या मान लो एक कटोरा ला लो, या उसके चलने की लाठी ला लो, जो उसके बैठने की वो कपड़ा ला लो जो वो बिछाता था, तो उसको छोड़कर वो क्या है, प्रभु यीशु के पास चला गया, जो उसे मतलब उसके लिए क्या नाम है, वो भीख मांगने के लिए सहायता मदद करती थी। देखिए, हमें भी जब जैसे हम देखते हैं हमारी पुरानी आदतों को, या पुरानी हमें जब प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाते हैं, पुराने क्या नाम है स्वभाव को छोड़कर हमें किसके पास चलना चाहिए? खुदावन यीशु मसीह के पास, जो हमें नया करता है, जो हमें नया बनाता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से पहले ही हमको एक नई सृष्टि से रचा है। क्योंकि परमेश्वर ने जब जगत को बनाया, तो उसने हम देखते हैं जमीन, आसमान, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबको शब्द से बनाया। पर इंसान को कैसे बनाया? अपने हाथों से, उस मिट्टी से। तो इंसान सबसे खूबसूरत रचना प्रभु यीशु मसीह की, वो हम परमेश्वर कह सकते हैं, इंसान है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपको किसी भी बुराई में नहीं रहने देगा। प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक चंगाई में, हर एक जो चंगाई है प्रभु यीशु मसीह उसमें रहने देगा। हमें क्या करना है? पुकारना है, और पुकारते रहना है, हमें रुकना नहीं है। कभी कभार हमें ऐसे लगता है अभी हमारा नहीं उत्तर आएगा, तो हम बैकस्लाइड हो जाते हैं। नहीं, पर हमें पुकारते रहना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा, खुदा यीशु मसीह हमको खुद बुलाएगा कि आजा मेरे बेटे, मैं जो तू बरकत, जो तू चंगाई चाहता है, मैं तुझको देना चाहता हूँ, जैसे उस अंधे को बुलाया। और हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है? तो उसने कहा कि मैं देखने, क्योंकि वो अंधा था, क्योंकि वो हम कह सकते हैं उसको दिखता नहीं था, हम जानते हैं। तो इसलिए उसने क्या चाहा कि मैं देखना चाहता हूँ। तो प्रभु ने उसको पूछा, इसलिए प्रभु डायरेक्ट उसको क्या नाम है,
उसको आंखें दे देता था, दृष्टि दे देता था देखने की, पर उसको पूछा प्रभु उसका विश्वास देखना चाहता था कि है इसका विश्वास, क्या कितना विश्वास है। पर देखते हैं हम प्रभु ने को पूछा कि क्या चाहता है, तो उसने कहा हे रवि मैं देखना चाहता हूँ। हम भी जब प्रभु के पास आए, हमें जब हम प्रभु के पास आए, प्रभु हमें पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, तो हमें क्या करना चाहिए। हमें देखो, हमें हर एक चीज हम लेनी चाहिए। खुदा का धन्यवाद, प्रभु हमें हर एक चीज की बरकत देता है, तो हमें लेना क्या चाहिए प्रभु से। जैसे उसने क्या नाम है देखने की दृष्टि चाहता था कि मैं देखने लगूं, हमें क्या लेना है, प्रभु की मतलब सामर्थ में बढ़ने का अभिषेक लेना। बहुत से लोग हैं क्या प्रभु के सामर्थ में बढ़ने में बहुत कमजोर है, पर हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें प्रभु को पुकारना चाहिए कि हे प्रभु हमें तेरा सामर्थ्य दे। जब हम पुकारेंगे खुदावंत को, और खुदावंत हमें क्या नाम अपने अभिषेक से, अपने सामर्थ्य से भरेगा। क्योंकि हम देखते हैं आशीष बरकतें हम कहते हैं आशीष बरकतें, हमको गाड़ी मिल जाए, हमको बेड मिल जाए, हमको टीवी फ्रिज, ये आशीष बरकतें नहीं है। आशीष बरकतें वो हैं जो प्रभु ने हमको बख्शी हैं, वो स्वर्ग राज, असली बरकत वो है। ये धरती पर जो बरकतें हैं ये नहीं है। धरती पर बरकतें ये तो हमको ऐसे ही मिल जाएंगी जब हम क्या नाम है प्रभु में चलेंगे। असली बरकत हमारी क्या है, वो स्वर्ग राज जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। तो हमें पुकारते रहना चाहिए, हमको कभी भी क्या नाम है दुनियावी बरकतों के पीछे नहीं भागना चाहिए। हम आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। अंधे ने उससे कहा हे रबी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो यीशु ने क्या कहा, चला जा और तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसका विश्वास इतना मजबूत हो गया था और इतना पावरफुल हो गया था कि वह, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि उसका विश्वास इतना अच्छा है, बन गया है, इतना बहुमूल्य बन गया है। तो यीशु मसीह ने इसलिए कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया है। अगर उसके विश्वास में कोई कमी होती या कोई ऐसा मतलब हम कह सकते कोई मिस्टेक होती, तो वो क्या पता उसकी आंखें नहीं, उसको देखने की दृष्टि वो नहीं पा सकता था। तो इसलिए उसका विश्वास इतना मजबूत हो गया था कि जैसे एक चट्टान है, चट्टान के समान उसका विश्वास इतना मजबूत हो गया था कि वो उसकी आंखें खुल गई थी और वो देखने लग गया था। तो हम देखते हैं हमारा विश्वास एक चट्टान के समान होना चाहिए। अगर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कलाम के द्वारा हम विश्वास के द्वारा ही चंगाई पाते हैं, पर कई लोगों का ऐसा विश्वास है कि उनके विश्वास में थोड़ी सी कमी होती है, पर वो चंगाई लेने नहीं पाते। पर हमें क्या करना है, एक चट्टान की तरह हमारा विश्वास, हमारा बलि खुदा पर होना चाहिए। क्योंकि इंसान विश्वास के ही द्वारा बचाया जाएगा, विश्वास के ही द्वारा वो धर्म राज्य के लिए तैयार होने पाए। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया। तब वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में के पीछे हो लिया। देखिए, प्रभु ने कहा चला जा, पर उसने क्या कहा, जब उसने दृष्टि पाई तो वो कहाँ गया, उसके पीछे हो लिया। मैंने जैसे अभी टॉपिक में बताया था, बरकतों को लेकर हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें प्रभु के पीछे चलना चाहिए। बहुत से लोग हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि ऐसे जब वो बरकतें ले लेते हैं, प्रभु की सामर्थ ऐसे पा लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलना चाहते, वो खुद ही क्या नाम है अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। पर उस समय के बाद जो बरकतें हैं, जो आशीषें हैं, जो प्रभु ने उनके जीवन में नवाजी हैं,
तो वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं, वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं और आगे आगे जो बरकतें हैं वो सभी नष्ट हो जाती हैं। पर प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है कि वह बरकतें जो खुदावंद ने हमको दी है वो सर्वदा हमारे जीवन में बनी रहे। वो कैसे बनी रहेगी? यीशु मसीह के पीछे चलकर। जैसे वो अंधा यीशु मसीह के पीछे चला, पहले अंधा था और दृष्टि पाने के बाद यीशु मसीह के पीछे चला, और वो क्या नाम है, मुझे लगता है फिर वो कभी अंधा कभी नहीं हुआ। दुनियावी क्षेत्र में देखते हैं उसने आंखें पा ली थी, पर मैं देखता हूँ कि मुझे लगता है कि उसने आत्मिक क्षेत्र में भी उसकी आंखें खुल गई थी। आत्मिक क्षेत्र में कैसे देखते हैं हम कि उसकी आंखें क्या नाम है, पहले तो आत्मिक क्षेत्र में खुली गई थी क्योंकि उसने विश्वास किया। उसके विश्वास के द्वारा ही वो उसके विश्वास के द्वारा ही उसने आंखों देखने की शक्ति पाई। दुनियावी में प्रभु ने उसको चंगा किया, और देखते हैं जब उसने देखा होगा, मुझे लगता है सबसे पहले उसने खुदावंद यीशु मसीह को ही देखा होगा क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के आमने सामने था। ऐसे ही इमेजिनेशन करके देखो, जब वो उसकी आंखें खुली होंगी तो उसने खुदावंद को ही देखा होगा। ऐसे ही हमें जब आत्मिक आंखें खुले तो हम खुदावंद यीशु मसीह को ही देखें, हम किसी और को ना देखें, क्योंकि वही खुदावंद हमारा पिता है। जैसे एक मान लो एक बच्चा ला लो, अपने पिता को देखता है और वो पिता को देखकर ही सब कुछ सीखता है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना खाना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे चलना है, या कैसे उस दुनियाविक लोगों में जाना है और कैसे बातें करनी है। सब कुछ वो हम देखते हैं दुनियावी क्षेत्र में, तो अपने पिता से सीखता है। ऐसे ही हमें अपने पिता से सीखना चाहिए आत्मिक क्षेत्र में कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। हमें अपनी बरकतें अगर बनाए रखनी है तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु के पीछे चलना चाहिए। जैसे वो अंधा क्या नाम है, प्रभु के पीछे चला और प्रभु के मार्गों पर चला। हालेलुया। तो हमें देखते हैं कि हमें खुदा के पीछे चलना चाहिए। देखो, आप ऐसे सोचकर देखो कि वो जब उसकी आंखें खुली, क्या देखते हैं वो अपने माता के पास या अपने पिता के पास या अपने उसके कई रिश्तेदार होंगे उनके पास नहीं गया, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ही पीछे चला। और देखते हैं कई लोग भी ऐसे हैं कि वो जब चंगाई पाते हैं सबसे पहले किसके पास जाते हैं? बताने को कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसे चंगाई पाई, हमने वैसे चंगाई पाई, हमने वो किया। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले खुदावंद का धन्यवाद करना चाहिए, खुदावंद के पीछे चलना चाहिए जो प्रभु ने हमको हर एक आत्मिक क्षेत्र में भी और दुनियावी क्षेत्र में भी बढ़ाया है। सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए और उसकी महिमा करनी चाहिए। तो खुदावंद का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की जय जयकार करते हैं जो खुदावंद ने मुझको प्रकाशन दिया, और मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ। आज का जो वचन, आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा और परमेश्वर इस वचन को आपके दिलों की तख्तियों पर लिखने पाए और ये वचन आपके जीवन में सर्वदा महिमा और आदर और प्रभु का जलाल बढ़ाता जाए। हालेलुया।